आज दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, जो है प्रमुख व्यक्ति। इसके पहले दोस्तों 1 से लेकर 15 चैप्टर को प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आज इस वीडियो में पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म हुआ था। आपको बताना परमहंस योगानंद गिरी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था इनका? गोरखपुर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। परमहंस श्री योगानंद गिरी मुकुंदलाल घोष का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे। तो कानपुर के नेता कौन थे आपको बताना थे। कौन थे? नाना साहब। इनका क्या नाम है? नाना साहब। ये क्वेश्चन आप हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। अगर नाना साहब ने दिया रहेगा तो वहाँ पर आप टाटे टोपे कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इनका जो देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहब 1857 के भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक एवं सामाजिक कारण बताए जाते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह में कुछ भारतीय नेता रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थे, कुंवर सिंह बिहार से थे, बहादुर शाह दिल्ली से, नाना साहब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से। इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था। तो किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? इनका नाम है सिद्धेश्वरी देवी। इनका क्या नाम है? सिद्धेश्वरी देवी। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये कहाँ की हैं? बनारस की थी। बनारस में 1908 में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी नानी मैनाबाई ने किया था। बचपन और युवा अवस्था से गुजर जाने के बाद इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनुभवी सुपर स्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? तो ये इलाहाबाद प्रयागराज से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है अमिताभ बच्चन? ये प्रयागराज इलाहाबाद से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। तो अवध की रियासत से उस योद्धा बेगम का क्या नाम है? इनका नाम था बेगम हजरत महल। इनका क्या नाम है? बेगम हजरत महल। ये लखनऊ से लड़ी थी, ठीक है। तो 250 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 250 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इनके बारे में देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए कि लखनऊ अवध 1857 विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 में हुआ था। उस समय अवध की रियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी। अगला है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी हैं? ये योगी आदित्यनाथ है। ये कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो अब यूपी के क्या हैं? सीएम हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? तो वही क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, जब ये क्वेश्चन आता है बहुत लोग मंगल पांडे को करके आते नहीं। मंगल पांडे को शेर बलिया के नाम से नहीं जाना जाता था। इनका नाम था चित्तू पांडे। इनका नाम है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे को शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित हैं। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है पंडित किशन महाराज। इनका नाम क्या है? पंडित किशन महाराज, जो बनारस घराने से संबंधित हैं। देखिए, बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के कबीर चौरा मोहल्ले में वर्ष 1923 में हुआ था। पंडित किशन महाराज वर्ष 1973 में पद्मश्री, वर्ष 1984 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 2008 में हुई थी। अगला, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? आपको बताना है इनका जन्म किस शहर में हुआ था। तो किस शहर में हुआ था? आइए ऑप्शन देखते हैं। वैसे इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था।
देखिए, तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? महादेवी वर्मा का ये हुआ था, कहाँ पे हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी एक रचना है जो बार बार पूछी जाती है, इनकी रचनाओं से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। देखिए, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के संपन्न परिवार में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा कहा जाता है। यह छायावाद की एक प्रमुख कवयित्री हैं, ठीक है, ये छायावाद की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, सांदगीत, छड़दा, चलचित्र, मेरा परिवार, ये दीपशिखा और नीरजा, दीपशिखा, नीरजा और निहारी, जरूर याद रखिएगा, ये तीनों में से क्वेश्चन पूछा गया है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो रामायण के रचयिता, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं। कौन है? वाल्मीकि जी। इनका आश्रम पूछा है कहाँ पे है, तो इनका आश्रम कहाँ पे है आपको बताना। इनका आश्रम कहाँ पे है? ये ब्रह्मवर्त था। कहाँ था ये? ब्रह्मवर्त था। देखिए कि रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त कहा जाता था। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन ही बन जाएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? ये बांसुरी वादक है। कौन है ये? बांसुरी वादक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं इसमें बांसुरी वादक कौन है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा हरिप्रसाद चौरसिया। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ये लोकनाथ इलाहाबाद, लोकनाथ इलाहाबाद के थे। कहाँ के थे? लोकनाथ इलाहाबाद के थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अद्यतन सामान्य ज्ञान के बारे में। 57 के बाद 258 जो जीके पूछता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान को शुरू किया गया था। आपको बताना है कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये गोरखपुर से शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? ये गोरखपुर से शुरू किया गया था। देखिए, ये डेट याद जरूर करना है कि कब से शुरू किया गया था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कब से शुरू किया गया था? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 75,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। आपको इतने ध्यान रखना है। इसमें 2-2 हज़ार की 3 किस्त यानी 6,000 दिए जाते हैं, 6,000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। बस इतने ही आपको ध्यान रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे अधिक था? आपको बताना उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में था? ये गौतम बुद्ध नगर में था। आइए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सर्वाधिक है। वर्ष 2018 में इस जिले के प्रति व्यक्ति जीडीपी ये था 3,68,081 था, 3,68,081 रुपये था, जबकि मेरठ दूसरे स्थान पर था। ये भी ध्यान रखिएगा, मेरठ किस पे था? दूसरे स्थान पे था। अब आपको करंट याद करना है। देखिए, ये कब था? 2018 का, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा था। अब आपको ये ध्यान रखना है 2022 में गौतम बुद्ध नगर जिले के जीडीपी सबसे अधिक है, ठीक है। कहाँ की? ये गौतम बुद्ध नगर की। कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की। वहीं सेम है। देखिए, 2018 में भी गौतम बुद्ध नगर था और 2022 में भी कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर जिले की जीडीपी सबसे अधिक है। वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश स्थान पे है। तो किस स्थान पे? उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। आइए देखते हैं इसमें पहले स्थान पे कौन है। पहले स्थान पे तमिलनाडु है। वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, और जबकि तमिलनाडु का स्थान कर्नाटक, देखिए, जबकि तमिलनाडु प्रथम स्थान और कर्नाटक तीसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर है। वर्ष 2000 ये भी डाटा देखिए, 2022 में भी उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पे है। पहले नंबर पे तमिलनाडु ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। बस इतने ही आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का 2011 से 12 और 2018-19 के बीच राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 11.3% था। अब देखिए, करंट का क्वेश्चन है, कभी कभी घुमा के पूछ देता है, इसके बीच में कौन डाटा याद कर पाएगा? ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको नया डाटा ये याद रखना है कि 2011-12 से 2020-21 के मध्य राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 10.59% है। 10.59% है।
आपको ये याद करना। अगला है 2016-17 में उत्तर प्रदेश राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का निम्न में से कितने प्रतिशत हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र द्वारा योगदान किया गया था? कितने योगदान किया गया था आपको बताना। तो कितना किया गया था? ये 24%। कितना किया गया था? 24% किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में 2016 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो देखिए आपको एक करंट का क्वेश्चन है, 2016 पूछा गया था, लेकिन आपको नया डाटा याद करना। तो उस समय 2016 में 43 था। आपको प्रेजेंट टाइम का याद रखना है, ये कितना था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम का जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 38 है। कितनी है? 2022 के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी है? 38 है। अगला हिंदी साहित्यकार काशीनाथ सिंह को 14 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के उच्चतम साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो उस पुरस्कार का नाम क्या है? उसका नाम है भारत भारती। क्या नाम है? भारत भारती है। 264 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछता है। हिंदी में 2014 का उच्चतम पुरस्कार भारत भारती 14 सितंबर 2015 को हिंदी के महान साहित्यकार काशीनाथ सिंह को दिया गया था। आपको लेटेस्ट वाला ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 का भारत भारती पुरस्कार दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के भूतपूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स टैट ब्लैक पुरस्कार 2015 किस बांग्लादेशी उपन्यास ने जीता था? ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन है। तो किस बांग्लादेशी उपन्यासकार ने जीता था? इसका नाम था जिया हैदर रहमान। देखिए 2015 था, तो 15 पूछा था, अभी नहीं पूछेगा। आपको लेटेस्ट वाला ध्यान रखना है। देखिए लोकसभा चुनाव 2019 में हुए थे, तो 19 का क्वेश्चन पूछा है। लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी सपा का उम्मीदवार निम्नलिखित में से कौन था? तो पूनम सिन्हा थी। कौन थी? पूनम सिन्हा। ये शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है, सोनाक्षी सिन्हा की मम्मी है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ी थी लखनऊ से। अब ये करंट का क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मई 2015 से एक योजना के अंतर्गत बसों की सेवा से संबंधित जानकारी हेतु IBRS प्रणाली द्वारा किस टेलीफोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है? तो किस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है आपको बताना है। तो ये था 149। कितना था? 149 डायल करके आप उत्तर प्रदेश परिवहन के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते थे। जनवरी 2018 में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित 22वें राष्ट्रीय युवा समारोह का विषय क्या था? तो 22वें राष्ट्रीय युवा समारोह का विषय क्या था? देखिए 2018 में हुआ था, आपको लेटेस्ट याद करना है। तो यहाँ पे क्या था उस समय? ये था संकल्प में सिद्धि। क्या था? संकल्प में सिद्धि था। 268 के बाद देखते हैं 269। अब यहाँ पर देखिए 269, इसके पहले देख लीजिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पांडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था। तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ था? पांडुचेरी में। इसकी थीम थी सक्षम युवा सशक्त युवा। ये अब आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नामित किए जाने के बाद 22 जुलाई 2014 को पद की शपथ ली थी। तो किसने पद की शपथ ली थी आपको बताना था। तो इनका नाम है राम नाईक। इनका क्या नाम है? राम नाईक है। अब देखिए प्रेजेंट टाइम ये भी बदल चुके हैं। उस समय 2014 में कौन थे? राज्यपाल राम नाईक थे। आपको प्रेजेंट टाइम वाला याद रखना है कि वर्तमान समय में आनंदी पटेल 29 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल संवर्धन नीति 2017 पेश की गई। नीति राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। तो क्या देगी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विमानन। क्या हो जाएगा इसका? विमानन हो जाएगा। देखिए कि प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल विमानन संवर्धन नीति 2017 पेश की गई। यह नीति राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य का बड़ा आधार IT और ITES उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें सॉफ्टवेयर, कैप्टिव बिजनेस, प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO और इलेक्ट्रॉनिक शामिल है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कौशलपूर्ण श्रमिक। क्या हो जाएगा इसका? कौशलपूर्ण श्रमिक हो जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान 2015-16 के वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितनी प्रतिशत अधिक हुआ? कितनी प्रतिशत अधिक हुआ? तो कितनी प्रतिशत अधिक हुआ था? 14.61% अधिक हुआ था। अब देखते हैं 272 के बाद 273। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है? देखिए 2016 में जब ये क्वेश्चन पूछा था उस समय ये दिया था, उस समय कौन था? श्री कैलाश यादव थे। कौन थे उस समय? श्री कैलाश यादव थे। लेकिन आपको प्रेजेंट टाइम वाला याद रखना। तो प्रेजेंट टाइम में कौन थे ये देख लीजिए। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कैलाश यादव थे। आपको ये ध्यान रखना वर्तमान में पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह है। कौन है पंचायती राज मंत्री? भूपेंद्र सिंह है, चौधरी भूपेंद्र सिंह इनका नाम है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया। तो किसके साथ मिलके किए थे? आपको यही क्वेश्चन पूछा है। तो किसके साथ मिले थे? ये विद्यालय शिक्षा सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में विद्यालय शिक्षा सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने के लिए कदम उठाया। अगला, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है? देखिए 2015 में पूछा था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा N.K. मेहरोत्रा। इनका क्या नाम है? उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन था उस समय? N.K. मेहरोत्रा। अब आपको प्रेजेंट वाला याद करना है और ये भी ध्यान रखना है इनका कार्यकाल कितना है। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त N.K. मेहरोत्रा थे, जबकि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है, प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो विशंभर दयाल थे। ये ध्यान रखना ये लाइन। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण व सिंचाई मंत्री कौन है? तो कौन है ये? देखिए उस समय जब ये 2015 में क्वेश्चन बना था उस समय शिवपाल सिंह यादव थे, सपा के हैं। अब प्रेजेंट टाइम में आपको ध्यान रखना है कौन है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश और लोक निर्माण मंत्री श्री जितिन प्रसाद और सिंचाई मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह है। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश सरकार लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव थे। आपको प्रेजेंट वाला ध्यान रखना बस। अब देखते हैं 76 के बाद 77 यहाँ से विविध हो जाएगा। अब विविध से कितने क्वेश्चन बनते हैं ये देखते हैं। कह रहा है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो क्या है उद्देश्य इसका? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना यही इसका उद्देश्य है। 277 के बाद देखते हैं 278। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो किस में किया है? ये वाराणसी में किया था। उस समय जो था किस में किए थे? वाराणसी में किए थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्रश्नकाल के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 18,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा है? कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। और इसको किसने बनवाया था ये भी ध्यान रखिएगा। बड़ा इमामबाड़ा आसफुद्दौला ने बनवाया था, ठीक है। इसमें आसफी मस्जिद भी है जहाँ पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ताज महोत्सव कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पर ताजमहल होगा यानी आगरा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है? तो किसने दी है मंजूरी? ये था सिडबी। सिडबी एक प्रकार का बैंक है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन पूछता है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर UPDIC एक आकांक्षात्मक परियोजना है जो भारतीय एरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करने का उद्देश्य रखती है। देखिए सिडबी की मंजूरी दी गई थी, ठीक है। अब देखते हैं 81 के बाद 82। उत्तर प्रदेश से संबंधित ये लास्ट वीडियो होगा। इसके पहले
जितनी वीडियो अपलोड किए हैं वही वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्धत मानी जाती है? तो किस जिले से उद्धत मानी जाती है? ये वाराणसी। कहाँ से मानी जाती है? जो आम की लंगड़ा किस्म होता है कहाँ से मानी जाती है? वाराणसी से मानी जाती हैं। और भी आमों दिया गया है यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद, चौसा आम हरदोई सहारनपुर, अल्फांसो आम रत्नागिरी, केसर आम जूनागढ़, हिमसागर किशनभोग मुर्शिदाबाद, बादामी आम कर्नाटक, सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश। इसी के साथ और भी देख लीजिए, ये सब आपको दिया, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। कौन सा है? पलाश। ये पहले वीडियो में आप पढ़ाया गया है, यहाँ पर से जरूर क्वेश्चन पूछता है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय खेल हॉकी है, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर, यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। तो 283 के बाद देखते हैं 284। अब 284 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है आपको बताना है। तो किसको किया गया है? ऊपरी गंगा नदी को। किसको किया गया है? ऊपरी गंगा नदी को किया गया था, सबसे पहले बात किया गया। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल था। ये बुलंदशहर 2005 में, वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अब ये पूछेगा ऐसे, सरसई नवर झील कहाँ पे है? इटावा में, समान पश्चिम बिहार, मैनपुरी में, सांडी पश्चिम बिहार, हरदोई में। सांडी पश्चिम बिहार कैसे याद करेंगे? जब को आपको साड़ कोई मार देगा आपको हरदी लगेगा। समसपुर पश्चिम बिहार, रायबरेली में, पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार, गोंडा और नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव में। जितने भी दिए हैं इसमें सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद सूर सरोवर कीथम झील जो आगरा है, ये लेटेस्ट है। हाल ही में हैदरपुर मुजफ्फरपुर नगर बिजनौर में, हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा बखीरा वन जीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र संत कबीर नगर को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। ध्यान रखिएगा, ये जो 10 दिए गए हैं ये जरूर लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगला क्वेश्चन है, किस 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अभी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन पहले आप पढ़ चुके हैं। तो अटाला मस्जिद कहाँ पे है? जौनपुर में है। कहाँ पे है? जौनपुर में है। इसके सरकी राजवंश के इब्राहिम सरकी ने बनवाया था। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो अवध के जो शासक थे उन्होंने कौन सी उपाधि अपनाई थी आपको बताना है। तो अवध के क्या थे? नवाब थे। अवध के क्या थे? सब नवाब थे। देखिए अवध के नवाब के रूप में जाना जाता है। आइए भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन लाइन याद रखिएगा। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था कुशासन का आरोप लगाकर। कैसा पूछेगा? कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को डलहौजी ने हड़प लिया था। ये प्रीवियस वीडियो में पढ़े होंगे या हिस्ट्री में भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है? तो कितने जिलों को पहचाना गया है? 8 जिलों को। कितने जिलों को पहचाना गया है? 8 जिलों को महत्वाकांक्षी जिले के रूप में पहचाना गया है। बस आपको इतनी ध्यान रखना है। ये जिले कौन से हैं? बलरामपुर है, श्रावस्ती हैं, बहराइच, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर और चित्रकूट है। आगरा की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो आपको सुने होंगे आगरा का क्या मशहूर है? आगरे का पेठा, ठीक है, आगरे का ताजमहल और आगरे का पागल खाना, ये विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए आगरा का ताजमहल और आगरे का किले यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल। ये भी ध्यान रखना है। आगरा शहर की स्थापना लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी द्वारा 16वीं शताब्दी में की गई थी। ये भी ध्यान रखना, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फ़ोन नंबर पर शुरू किया गया था? तो किस नंबर पे शुरू किया गया था? ये 1090 पे। किस पे? 1090 पे। 1090 पे आप कॉल करेंगे
तो महिलाओं से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होगी वहाँ सॉल्व किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो सबसे कम किस में है? इसमें आपको बताना है पारसी धर्म। पारसी धर्म उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। यहाँ पर देख लिए सबसे ज़्यादा किस में होंगे? हिंदू। सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम, सिख, ईसाई से सुने होंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बस आपको क्रम ऐसे याद रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके बाद जैन, फिर बौद्ध, फिर अन्य है। ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से, ये नहीं कि आप यहाँ देखिए कि सबसे कम यहाँ तो बौद्ध है, यहाँ पर देख लिए हिंदू सबसे ज़्यादा हो जाएगा और सबसे कम कौन हो जाएगा? इसमें पारसी हो जाएगा। सबसे कम कौन हो जाएगा? इसमें पारसी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो कौन सी भाषा सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? संस्कृत। भाई संस्कृत कहाँ कोई बोल पाता है, तो ये क्या सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। 291 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 292। यहाँ पर देख लीजिए इसके बारे में, कह रहा कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वह शहर बसे हैं? आपको बताना गंगा के किनारे कौन बसा है, राप्ती के किनारे कौन बसा है। तो आपने ये सुना होगा कि जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे है। जो गोरखपुर है ये कहाँ है? राप्ती नदी के किनारे। यानी बी का कितना हो जाएगा? 4। बी का 4। देखिए बी का 4 होगा तो पहला ऑप्शन कट जाएगा और ये डी वाला कट जाएगा। उसके बाद गोमती भी आप गोमती नदी के किनारे क्या स्थित है? आप ये पढ़े होंगे जौनपुर। लखनऊ और जौनपुर कहाँ हैं? गोमती नदी के किनारे हैं। तो सी का कौन हो जाएगा? पहला। सी का कौन हो जाएगा? पहला। आप दोनों में ऑप्शन मैच कर रहे हैं। इसके बाद आप देखिए जो बिठूर है गंगा के किनारे है। गंगा के किनारे क्या है? बिठूर है। और एक ही बचा जो प्रतापगढ़ है सई नदी के किनारे। तो डी का कितना हो जाएगा? 3। डी का कितना हो जाएगा? 3। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है और गोमती जौनपुर और लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे हैं और बिठूर गंगा नदी के किनारे है, सई प्रतापगढ़। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बारे में यहाँ पे लिखा है गंगा बिठूर के किनारे है, राप्ती गोरखपुर, गोमती जौनपुर और सई प्रतापगढ़ के किनारे स्थित है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, ये किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का। ये किसका है? टैगलाइन उत्तर प्रदेश का है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनना है। आपको बताना है कि कहाँ मैच करेगा। ठीक है। तो देखिए जो हमारा ये नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। जो नंगा पर्वत है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। आपको सुने होंगे, अगर आप ज्योग्राफी वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया है ये तीनों के बारे में। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। और नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो ए का पहला हो जाएगा। तो पहले से देखिए 2 ऑप्शन कट जाएगा। अब बी का क्या हो जाएगा? बी का 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। अगर ज्योग्राफी के पहले वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन वहाँ पर पढ़ाया गया है। हिस्ट्री के वीडियो पूरे कंप्लीट कर दिए गए हैं और आज ये पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल भी कंप्लीट हो गया है। इसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी क्वेश्चन चल रहा है। या हिंदी के भी 15 चैप्टर पढ़ा दिए गए। तो वहाँ से वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो इसके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम है। दोस्तों फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।